जय श्री कृष्णा। मंगसर मास में श्रीमद् भागवत महापुराण 24वां भाग हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिया नाग उन्हें डसने लगा। जो जो वह डसता जाता था विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ से फन पकड़ा और दूसरे से पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढाढ़स बंधाया। फन पर नृत्य करने लगे। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है उचित है, क्योंकि इससे दुर्जन पाप का नाश होगा। आप भी कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय भी मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनके इस दशा के कारण भूत है, इनको मारने में आपको कोई दोष नहीं है। नागपत्नी कहते, वैसे तो हमारी पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने कालियानाग से कहा, तेरे कारण ये सारा जलाशय विशीला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग प्रभु मैं जाने से इनकार नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गुरु जी का डर लगता है। भगवान मेरे मंगल में चरणों के स्पर्श के कारण गुरु जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालियानाग गुरु जी के भय के कारण ही पानी में छिपा हुआ था। कालियानाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन है। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे फन के कालियानाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधारो। कालियानाग के तो मुख में विष था, हमारी एक एक इंद्रिय मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति में आंखों से काटता है तो दूसरा रतन, ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि विष है। जब तक इंद्रियां वासना रूप विष से भरी हुई है तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। कालियानाग इंद्रासन है, यमुना भक्ति में इंद्रियासन आए तो शुद्ध भक्ति की नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है। न केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासता विस्तर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य बल्लभाचार्य जी, रामानुचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालियानाग घुस गए। भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देव सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा, ईश्वर में प्रभु सेवा में अनुराग और शारीरिक सुख विलास के विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई है। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालियानाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रण किया था। इंद्रियों का नाश नहीं दमन करना है, उन्हें वेग से वश में करना है। इंद्रियों का सत्संग कराओ, वहाँ उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो, उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालियानाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो जाएगी। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है, भक्ति से पोषण। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णव का कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा, आंखें स्मरण करेगी, तभी जब सफल हो पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रिय अभ्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वह उन्हें भक्ति रस मिलेगी। इंद्रियों को भोग से नहीं भक्ति रस से सींचना पोषना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक द्वीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अत्युत्तम है, इसे इंद्रिय को पोषण भगवान के चरणों में चढ़ाना है। ज्ञान मार्ग के इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावागिन पान किया था। मथुरा के यमुना के जल से भी कन्हैया से कुशल बाहर निकल तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रि वास किया। उसमें दावागिन फैली, ब्रजवासी घिर गए। भगवान ने दावागिन का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गो बालक खेल कूद में मशगूल हो गए। गाय चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में दावानल ने सबको घेर लिया।
सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपने अपने आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावानल का पान किया। जब तो तुम प्रतिकूल अवस्था की दावानल से गिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जन लाना ही दावानल है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, वे भी साथ ही है। संसार रूपी दावागिन चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है। घर पर आकर मनुष्य देखता है अपने माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई है। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? इस सांसारिक दावानल सभी को घेरे हुए हैं। ऐसे समय तो उन गो बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जब सांसारिक दावानल को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना, इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता है। तो शब्द ब्रह्मा का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासनाओं को धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है, सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उसकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणुगीत है। सुहावनी सर्द ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही है। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया है। गायों को चराते हुए कृष्ण बंसी बजाने लगे। गोपियां बंसी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्मा की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाते। वेणु नाद व विषय नाद ई ब्रह्मानंद। वेणु श्रवण का आनंद वह आनंद है जिसके सामने विषय आनंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्मा के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट है। गोपियां घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थी, भगवान की लीला भी देख सकती थी। गोपियों को दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वेणुगीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियां हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्लोक की भिन्न भिन्न गोपियां होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे के से कोई संबंध नहीं रख पाते हैं। गोपियां कहती है, हमारे नैन और नैनायुक्त जीवन की यही सफलता है। जब श्याम वरण श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गो बालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते जाते हैं, अपने ओष्ठदेह को मूल्य धारण किए वे हमारी और प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हैं, उसमें हम उनको मुख माधुरी का पान करा सकती हैं। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभायमान है। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आंखें ही सार्थक हुए। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की कोई सार्थकता है नहीं। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे देह की सफलता सभी इंद्रियों को कृष्ण सेवा में जुटाना है। अरे सखी, कन्हैया बंसी बजा रहा है, जरा सुन लो। ये बंसी नहीं, कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी की कमर को फेट में ही रखता है। जब सोता है उसे अपने साथ सेज पर रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है। प्रभु के अगर बांसुरी की तकिया है, हाथ गद्दी है, आंखें दासियां हैं, पलके पंखे हैं, नथनी छत्र है, इस बांसुरी को परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य सहयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूरे जन्म में न जाने कौन सी तपस्या की है, उसे कृष्ण के नैनामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी, मैंने बड़ी तपस्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी, अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती, सब भगवान को प्यारी है। डंडा सारा वेर द्वेष कटुता अपने पेट में ही रखता है। ये सब पेट में सजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन जाता है वह भगवान को ही भाता है। बांसुरी ने कहा, मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, 6 ऋतुओं की मार भी मैंने सही है। किसी ने मेरा पेट कुरेदा कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट झेले, सो भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे जितने दुख प्रसंग आते रहे, धीरज न गंवाना। कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है, गम खाने वाले का मन निरोग रहता है। तय बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार बोलती है। इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ाने वाला अविवेकी हो जाता है, वैसे ही अपना विनाश करता है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। हम सबके स्वामी हैं ईश्वर, उनकी इच्छा कोई वाणी दी जानी चाहिए। मैंने अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में डालती हूँ। सो सज्जन दुर्जन, छोटे बड़े नाग, कस्तूरी मृग, गायें सभी ढोलने लगते हैं।
सभी को आनंद ही वैसे मधुर दान छेड़ती है। बांसुरी ने भूत को सहन किया तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख सह लेता है उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो, किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी न करो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण भी है, जब अकेली होती है तब मौन ही रहती है। तुम ईश्वर के ध्यान के समय मौन पालन करो। कई लोग शरीर से तो सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ न बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मंद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों का आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। एक महात्मा कहते हैं कि ये तो तरुओं का हर्षायु है। उनकी कन्हैया श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई है। एक संत कहते हैं ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं बांस का मुख्य काम घरों को खपरेल बनाकर परोपकार करने का है, जबकि ये तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की वंशी को धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने का मन भी नहीं लगता है। वह राधे श्याम रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन से घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं कि वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों को अपना जातिगत काम छोड़कर ये बांसुरी सभी को आनंद रस में डुबोने लगी है। अरे सखी देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनिया पागल हो दौड़ी आई है। अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही है। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घर में ही हिरनियों का स्तर पलके देख सकती है। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है। उसका पति उसको सहारा देकर रहता है। उनको पति अनुकूल, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल है। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा ये हिरनिया धन्य है, भाग्यशाली भी है कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती है और कुछ तो उनके पास है नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करे भगवान जल्दी प्रश्न होते हैं। सहर्ष कृष्ण अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकल ले जाने वाली हिरनी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति तो केवल भोग विलास में डुबोए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरनियों ने उनके पति को सहयोग देती हैं। इधर हमारे पति सहयोग तो देते नहीं है किंतु बांधा भी डालते हैं। सो हिरनियां बड़ी भाग्यवान है। हमसे तो वृंदावन की हिरनियां भी श्रेष्ठ है कि कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकती है। सखी मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। बंसी ना सुनते ही गौ माता घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोने के द्वार बंसी के नाद मतलब बड़े ध्यान से करने लगती है। भगवान की प्रेम रसी बंसी की धुन सुनकर गाय घास चबाना भूलकर आनंद के अंशु बहाने लगती है। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। श्री कृष्ण भगवान की जय।